आप सभी को वो कथा मालूम है। अभिमन्यु मां के गर्भ में था। अभिमन्यु वीर कैसे बना? क्या रबड़ी घोंट घोंट करके खिलाई गई थी? बोलो भाई। हाँ, हम तो साफ साफ बोल रहे हैं। अभिमन्यु इतना बड़ा वीर योद्धा कि बड़े बड़े महारथी जब घेर लिए उसको तब भी पसीना आ गया। अकेले ही पसीना आ गया। सबको याद रखना, चाहे वो भीष्म पितामह हो, चाहे कृपाचार्य द्रोणाचार्य हो, सभी लग गए बड़े बड़े वीर योद्धा। लेकिन अभिमन्यु वीर कहां से हुआ? उसे ताकत, इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी ऊर्जा कहां से मिली थी? सत्संग से। क्योंकि गर्भ में था और अभिमन्यु कथा सुन रहा था। वो अर्जुन कथा सुना रहे थे। चक्रव्यूह वेदने की कथा कौन सुना रहे थे? अर्जुन सुना रहे थे। अभिमन्यु सुन रहा था। उस समय धरती पर नहीं था प्यारे, मां के उदर में था। बोलो, था उदर में कि नहीं? कथा सुनता रहा। चक्रव्यूह वेदने की वो वीरता आती गई। बोलो, आती गई वीरता कि नहीं आती गई? किससे आई? जल्दी बोलो। रबड़ी खिलाने से, दूध पिलाने से कि कथा सुनाने से? बोलो। हाँ, कथा सुनाने से। कथा सुनाने से। बोल, प्रमाण है कि नहीं? अच्छा, मानना तो पड़ेगा। जब प्रमाण है तो मानना नहीं पड़ेगा? मानना तो पड़ेगा जब प्रमाण है। गलती किससे हुई है याद रखना। यदि कमजोर पड़ गया अभिमन्यु, माताओं ध्यान से सुनना, यदि अभिमन्यु कमजोर हुआ है और इन महारथियों ने यदि उसे मारा है तो गलती तुम्हारी है कि तुमने कथा मन लगा करके नहीं सुनी थी। उसी समय भूल हो गई। मन लगा के नहीं, आलस आया और नींद आ गई। इतने में चक्रव्यूह से निकलने वाली कथा निकल गई। बोलो, उसी समय कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? अभिमन्यु कमजोर हो गया उसी समय। क्योंकि प्रवेश करने वाली कथा जब तक सुनती रही हो तुम, तब तक तो उसकी ताकत बढ़ती रही। और जैसे ही निकलने वाली कथा अर्जुन ने शुरू की, उसी समय तुम्हें नींद आ गई, आलस आ गया और तुम सो गई। अभिमन्यु सो गया। अभिमन्यु सो गया। बोलो, सो गया कि नहीं सो गया? और सो गया तो बोलो, खो गया कि नहीं खो गया? खो गया। अब बताओ, ताकत घी से आई, दूध से आई, सेव से आई, मौसमी से आई, संतरा से आई, किससे आई ताकत? ये ताकत आई थी कथा से, सत्संग से। इसलिए शब्द ब्रह्म होता है और ब्रह्म में ताकत होती है। यदि वो शब्द पहुंच गया तो याद रखना, ब्रह्म तत्व आ जाता है और ब्रह्म में संपूर्ण क्षमताएं हैं। इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शास्त्र में कहा गया है। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। आज आप सुन रहे हो ना, आपको ताकत मिल रही है। आपके अंदर के आपको कमजोर कौन किए हैं? आपको कमजोर किए हैं विकार। जो अंदर विकार है ना, वो कमजोर किए हैं आपको। चाहे तो आपके जीवन में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, मद हो, मत्सर हो, ये आपको कमजोर किए हैं। अब ये भाग रहे हैं। अब ये भाग रहे हैं, याद रखना, भाग रहे हैं। लेकिन बस इतना है कि तुम्हारा इलाज तो हम कर देंगे, लेकिन परहेज तुम्हें करना पड़ेगा। और यदि तुमने परहेज नहीं किया तो फिर ये बीमारी वापस आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? फिर वापस आएगी ये बीमारी। लेकिन परहेज तुम्हें करना है। क्या? दूरियां बना के चलना है, गलत स्थान पर नहीं जाना है, गलत लोगों से नहीं जुड़ना है, गलत काम नहीं करना है, गलतियों को दोहराना नहीं है। पहले तुम गलती कर चुके हो, कोई बात नहीं, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं करना, दोहराना नहीं। देखो फिर तुम्हें ताकत आती है कि नहीं आती है? बोलो, ताकत आती है कि नहीं आती है? ताकत आती है। मैं अपनी बात बताऊं, जरा पता लगा लेना कि मैं क्या खाता हूं। 1-2 रोटी खाता हूं, मूंग की दाल खाता हूं और थोड़ा सा कोदो का भात खाता हूं। ये लोग जानते हैं सब। कोई झूठी वूठी बात नहीं कर रहा। और बोलो, ताकत है कि नहीं? 3-3 घंटे बोलता हूं।
न दही, न दूध, न रबड़ी, न रसगुल्ला, कुछ नहीं। और 50 साल हो गए कथा कहते कहते। ऐसा भी नहीं है कि साल 2 साल हुए हो, पूरी जिंदगी निकल गई कि नहीं कथा में, जल्दी बोलो। और हमारा रिकॉर्ड निकाल के देख लेना, जो 50 साल पहले मेरी आवाज थी वही आवाज आज भी मेरी है, याद रखना। ये ताकत किसकी है? घी दूध दही की ताकत नहीं है, ये सेव संतरा मौसमी की ताकत नहीं है, ये है कथा की ताकत। मैं कथा कह के ताकत गमाता नहीं हूं, कथा कह के ताकत अर्जित करता हूं। जिस दिन कथा नहीं कहता हूं उस दिन बीमार हो जाता है। उस दिन जो है सुस्त पड़ जाता हूं। ये लोग कहते महाराज क्या हो गया आपको? हमने कहा क्या करें, ताकत नहीं मिली। ताकत कैसे मिलेगी? मौसमी का जूस लाए। हमने कहा हट, माइक ला मेरे सामने, कथा कहलवा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी। माइक ला मेरे सामने, मुझसे कथा कहलवा, मेरी ताकत बढ़ जाएगी। तो कथा कहने में जब मेरी ताकत बढ़ रही है तो बोलो सुनने में तुम्हारी ताकत बढ़ रही होगी कि नहीं? बढ़ रही है। चिंता मत करना, मेरे एक एक शब्द पर अमल करना, ध्यान से सुनना, और जो नियम मैं बता रहा हूं नियमों का पालन करना। ये तुम्हारी जिंदगी की बीमारियां, जो जिंदगी के दोष हैं, वो सारे दोष दूर हो जाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। आज यज्ञ ने सब कुछ दुख दूर कर दिया, यज्ञ ने सारी समस्याएं दूर कर दी, यज्ञ ने आज दशरथ जी महाराज को धन्य धन्य कर दिया है। यज्ञ के बाद जब ये 4 फल महाराज दशरथ को मिले,